हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। आज है 6 अगस्त और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान ऐप इन चंडीगढ़? तो आप फोटो देख रहे हैं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ये सारे ऐप, और इसको होम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें ई साक्ष्य है, जैसे ई एविडेंस ऐप है, तो इसमें क्या है कि एक ऐप बनाया गया है जिसमें जितने भी एविडेंस होंगे जो पेश किए जाते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वर पे सेव किया जाएगा, एविडेंस सर्वर पे। बाकी न्याय सेतु की अगर बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैं, जैसे पुलिस है, फोरेंसिक है, मेडिकल है, तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। न्याय श्रुति की अगर बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हियरिंग होती थी विटनेस की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अब कर सकते हैं। और ई समन की बात करें तो अभी तक क्या था कि कोर्ट से पुलिस स्टेशन जाता था समन, फिर वहां से पर्टिकुलर पर्सन तक जाता था। अब क्या है कि एक ऐप है, उसी के द्वारा डायरेक्ट समन भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? तो मैं आपको बता दूं 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिका ने नागासाकी जापान में हिरोशिमा बम ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग ये डे मना रहे हैं। और ये ब्लैक डेथ है एक तरीके का, यहाँ पे उस टाइम पे 90,000 लोगों की डेथ हुई थी। और अगर बात करें जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब, उसका नाम था लिटिल बॉय। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना का समर्थन बढ़ाया है? रिसेंटली विच बैंक हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर ग्रीन नेशनल प्रोजेक्ट इन इंडिया? तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के साथ एक कोलैबोरेशन किया है ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें भारत को वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर लोन भी प्रोवाइड किया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे पहले डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता था रेलवे के ट्रैक्स एक्सपेंशन में, हाईवे एक्सपेंशन में, तो अब क्या रहेगा कि जो हाईवेज बनेंगे उसमें साइड साइड हमें प्लांट्स भी लगाने हैं, जिससे वो जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और यहाँ के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अजय बांगा। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया डायनामिक लिमिटेड द्वारा कितने एस्ट्रो MK1 मिसाइल उत्पादन किया जाएगा? रिसेंटली हाउ मेनी एस्ट्रा MK1 मिसाइल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया डायनामिक लिमिटेड? तो पहले मैं आपको इंडिया डायनामिक लिमिटेड के बारे में बता दूं, तो ये 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। बाकी जो अभी हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने हरी झंडी फहराई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रा MK मिसाइल, और ये 200 जो मिसाइल हैं उनके प्रोडक्शन के लिए बढ़ाई है। और ये इतनी कैपेबल हैं कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल हैं, उनको एक झटके में ट्राई कर सकती हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में नई दिल्ली के शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? हु हैज चेयर्ड द एपेक्स लेवल ट्राई सर्विस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? तो आप जिनका फोटो देख रहे हैं, ये भारत के सेकंड नंबर के CDS हैं अनिल चौहान। फर्स्ट नंबर की आप जानते हैं विपिन रावत, जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी। तो अनिल चौहान जो CDS हैं, इन्होंने शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने बल हैं उनमें वित्तीय मामले जैसे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनमें आपस में सामंजस्य और तालमेल बढ़ाना। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आदि चुनचुनगिरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेयर न्यू पीकॉक सेंचुरी विल बी सेटअप? हाल ही में आदि चुनचुनगिरी किस राज्य में पीकॉक सेंचुरी बनाई जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में बताया है कि कर्नाटका में न्यू पीकॉक सेंचुरी बनाई जाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पीकॉक हैं उनके कंजर्वेशन के लिए और उनकी ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे न्यू सेंचुरी बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश की PM शेख हसीना ने आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया? रिसेंटली विच
country's PM Sheikh Hasina has resigned from her post after the anti-reservation movement turned violent। तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं ये शेख हसीना है और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने 5 तारीख को अपना इस्तीफा दे दिया है और वहाँ पे जो अंतरिम सरकार है वो अब सेना बनाएगी। आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए ध्वजावाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? Recently, who has named as a flag bearer for the closing ceremony at Paris Olympic 2024? तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम है मनु भाकर। इन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है और साथ ही साथ ये पहली महिला भी बनी है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल लाए हुए हैं और इनको हाल ही में सेलेक्ट किया गया है एज अ फ्लैग बियरर फॉर क्लोजिंग सेरेमनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आप जिनकी फोटो देख रहे हैं इनका नाम है इंद्रजीत कैमोत्रा और ये आरबीआई ने इनको 2 साल के लिए रीअपॉइंट किया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।